प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज एक नई दास्तां के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज हम बात करेंगे साइलेंस यानी मौन। देखिए, आज के समय में हम इन सोशल नेटवर्क्स में इतने खो चुके हैं कि अपने आप को ही भूल चुके हैं, जो कि एक बहुत ही बुरा संकेत है। अपने आप को शांत और मौन रखने के लिए अपने ऊपर हमें ध्यान केंद्रित करना होगा। देखिए, एक पानी क्या करता है? नेचर को देखिए, नेचर पल पल में शांत है। सूरज हमें रोशनी देता है। हर काम नेचर अपने समय पर पूरा कर रही है। तो क्यों ना हम भी नेचर से ये अच्छी थिंग एडॉप्ट करें। सूर्य ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें रोशनी प्रदान करता हूँ, तुम मुझे ऐसा करो, वैसा करो। नेचर कभी नहीं जतलाती कि मैंने तुम्हें हीट दी, मैंने तुम्हें हवा दी, पानी दिया। कभी नहीं जतलाती है, क्योंकि नेचर का काम है जीवन को प्रदान करना। हम मनुष्य तो जतलाते रहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, मैंने तुम्हारे लिए वैसा किया, लेकिन नेचर कभी नहीं जतलाती। इसलिए हमें नेचर से ये चीज़ें सीखनी चाहिए, एडॉप्ट करनी चाहिए और नेचर की तरह साइलेंट, मौन रहना चाहिए। आपने देखा होगा, एक फलदायक पेड़ पर कितने पत्थर पड़ते हैं, पर पेड़ कभी भी अपने फल देने से इनकार नहीं करता। इसी प्रकार हमें भी अच्छे संस्कारों को एडॉप्ट करना है और संसार में साइलेंस का प्रचार प्रसार करना है। सो बी साइलेंस। मौन, मौन की ताकत। यदि आप अपने लिए कुछ समय निकाल सके तो अपने लिए ज़रूर समय निकालिए और इस वीडियो में खो जाइए। जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है अनहदनाद, इस पर अपना ध्यान केंद्रित करिए और अपने आप को रिलैक्स करिए। अंत में मैं कुछ समय तक के लिए म्यूजिक दूंगा, सो आप उसमें अपने आप को आनंदित महसूस कीजिए। देखिए, हर पल ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि सोशल नेटवर्क्स पे ही बिजी रहा जाए। कुछ समय अपने लिए निकालिए। दिन में कम से कम 10 मिनट तो हो सकते हैं, तो अपने आप को समय दीजिए और अपने आप को आनंदित और अपने जीवन को सुंदर बनाइए, साकार बनाइए, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है मेरे दोस्तों, इसे व्यर्थ ना गवाइए। तो आप कहीं एकांत में जाइए और अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करिए। अपनी आंखें बंद करिए और धीरे धीरे अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, अंदर बाहर। धीरे धीरे रिलैक्स कीजिए। देखिए, हम सोशल नेटवर्क्स पे इतने बिजी है कि अभी भी हमारे मन में अनेकों विचार चल रहे हैं। आपको इन विचारों को भी शांत करना होगा, शांत करना होगा। बस अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए और जो मन में विचार आ रहे हैं, इन पर केवल दृष्टा बने रहिए। दृष्टा, केवल देखिए, एक विचार आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, विचार आ रहा है, जा रहा है, फिर नया विचार, फिर जा रहा है।
धीरे धीरे आप एक ऐसी स्टेज पर पहुंचेंगे मेरे दोस्तों, जहां पर बिल्कुल थॉटलेस हो जाएंगे, जिसे शून्य अवस्था कहा जाता है। आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां पर आनंद ही आनंद है। बस कुछ समय नहीं लगता, बस धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है मेरे दोस्तों, प्रैक्टिस। दिन में 10 मिनट 20 मिनट जितना समय हो सके आप दीजिए अपने आप को, और एकांत में व्यतीत करिए समय को। हम हमेशा किसी साथी की तलाश में खोए रहते हैं, लेकिन खुद को भूल जाते हैं। भला खुद से बड़ा साथी कोई हो सकता है? नहीं ना। हमेशा आपके साथ कौन रहेगा? आप रहेंगे ना। तो दोस्तों, अपने आप को खोजिए। इसी को कहते हैं अध्यात्म, यानी स्वयं का अध्ययन करना, स्पिरिचुअलिटी। जिस दिन आपको इस चीज का पता चल जाएगा, इससे बढ़कर आपको सारी संसार की सारी वस्तुएं व्यर्थ लगने लगेगी। इस स्टेज में इतना आनंद है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अपने आप को यूं ही आनंदित बनाइए और अपने जीवन में शांति को एडॉप्ट कीजिए। आज के समय में हम इतने बिजी हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि हम अपने परिवार को भी समय नहीं दे पाते। तो अपने लिए स्पेशल समय निकाले मेरे दोस्तों, और यूं ही एकांत में अपने आप को सुदृढ़ बनाइए। यही उपवास है। उप का मतलब है करीब, वास का मतलब बैठना, अपने ही करीब बैठना, अपने आप को समझना, जानना। तो आप अब एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर बिल्कुल आनंद ही आनंद, विचार शून्य अवस्था में। तो आप इस वीडियो में यूं ही बने रहिए। आपको अब अनहद का ध्यान करना है। जो अंत में म्यूजिक सुनाई दे रहा है, इसको ध्यान से सुनना है और बहते जाना है प्रेम की गंगा में, यानी उस रब भगवान की गंगा में। आपके जीवन में प्रभु अवतरित हो, इसी मंगल कामना के साथ में विदा लेता हूँ। धन्यवाद।